हेलो बच्चों, मैं इससे पहले के वीडियो में ये बिहारी की दोई इसका समरी मैंने पूरा पढ़ के समझा दिया और ये कविता पूरी अच्छी तरह से हमने पार्ट 1 की वीडियो में बता दिया। अब आएगा इसका पार्ट 2। अब क्या आएगा? इसका पार्ट 2 आएगा। इसका मैं क्वेश्चन आंसर आपको करवाऊंगा। यहाँ से स्टार्ट होता है इसका क्वेश्चन आंसर। आइए इसका क्वेश्चन आंसर भी देख लेते हैं। आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, समझे, बने रहिएगा हमारे साथ। पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, समझे ना। आइए देखते हैं। आप अगर इसका PDF आना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाइए, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए और मैसेज करिएगा किस चैप्टर का चाहिए, आपको मिल जाएगा, समझे ना। कहता है कि उन पदों को लिखे, उन पदों के लिखे जो निम्न बातें कही गई। मतलब कि बायडंबर व्यर्थ है। बायडंबर क्या है? व्यर्थ है। मतलब कि आडंबर जैसी रचना मत करो। ये कौन सी पंक्ति में कहा गया है? तो आप अपनी किताब से खोज लीजिएगा। जहाँ होगा जप माला छापे तिलक डैश डैश सांचे रांचे रामू, ये वाला पंक्ति पूरा लिख दीजिएगा। फिर कहता है कि नम्रता का पालन करने से ही मनुष्य श्रेष्ठ बनता है, तो उसमें लिखेगा नरु की अरु नल नीर डैश ऊंचे हो, ये वाला पूरा पंक्ति आप लिख दीजिएगा, समझे। अब देखिए कहता है कि अगला क्वेश्चन कहता है कि बिना गुण के कोई बड़ा नहीं होता है, समझे। इसका आंसर लिखिए बड़े ना हो जाए गुणन डैश गहनो गढ़े ना जाए, ये वाला पंक्ति पूरा 2 लाइन का पंक्ति होता है, आप लिख दीजिएगा, समझे ना। अब कहता है कि सुख दुख समान रूप से स्वीकार करना चाहिए, यानी दीर्घ श्वास न ले हो डॉट दे सुख काबूली कबूली। कहता है कि दुर्जन के साथ रहने से अच्छी बुद्धि नहीं मिल सकती है। इसके उपमा में कवि ने क्या कहा है? तो आप कहिएगा दुर्जन की संगति या सत्संगति के अभाव में मनुष्य को अच्छी बुद्धि नहीं मिल सकती है। इसके लिए उपमा देते हुए कवि ने कहा है कि हींग को कपूर में डालकर देने से उसमें कपूर की सुगंध नहीं आ सकती है। मतलब कि आप हींग को कपूर में कितनों डाल दीजिए, कपूर में हींग को कितनों डाल दीजिए, उसमें हींग से कपूर की सुगंध कभी नहीं आ सकती है। अब 3 नंबर देखिए क्या कहता है। कहता है रिक्त स्थानों की पूर्ति करे, रिक्त स्थानों की पूर्ति करे। तो आप कहता है कि नर की अरु नल नीर डैश डैश ऊंचे होए, तो आप इसमें इस पंक्ति को लिखिएगा नर की अरु नल नीर की गति एक करी जो जे तो नीचे हवाई चले ते तो ऊंचे होए। मतलब इस डैश में जो गायब है उसको क्या करिएगा, लिख दीजिएगा। फिर कहता है कि जप माला छापे तिलक सरे डैश डैश सांचे रांचे रामू, एम लिखिएगा जप माला छापे तिलक सरे ना एको कामू मन कांचे नाचे बिरता सांचे रांचे रामू। अब कहता बड़े न हो जाए गुणन बिनु बीरद डैश गहनो गढ़ो ना जाए, तो आप इसमें लिखिएगा बड़े न हो जाए गगन बिनु बीरद बड़ाई पाए कहत दतुरा शोक कनक गहनो गढ़ो ना जाए। आप ये वाला पंक्ति लिख दीजिएगा, समझे। अब आगे देखिए क्या कहता है। कहता दीर्घ सांस न ले दुख डैश डैश दई सु कबूली। मतलब दीर्घ सांस न ले दुख सुख साई ही ना भूल दई दई क्यों करत तू दई दई सु कबूल। अब देखिए 4 नंबर कई किताब में नहीं है और कई किताब में है, समझे। तो आप अपने हिसाब से लिखिएगा। कहता गोपियों ने कृष्ण की मुरली क्यों छुपाई? आप कहिएगा गोपियों ने कृष्ण की मुरली इसलिए छुपाई क्योंकि वो कृष्ण जी से बातें करना चाहती थी और उसे परेशान भी करना चाहती थी, अतः इसी कारण गोपियों ने श्री कृष्ण की मूर्ति चुराई। अब पाठ से आगे कहता कि गुण नाम से ज़्यादा बड़ा होता है कैसे? गुण नाम से ज़्यादा बड़ा होता है कैसे? तो आप कहिएगा कि नाम से कोई गुणमान नहीं होता, नाम से कोई गुणमान नहीं होता। जैसे धतूरे को भी कनक कहा जाता है लेकिन उनसे गहना नहीं बनाया जाता। जैसे गुण से कोई, नाम से कोई बड़ा नहीं होता, गुण से बड़ा होता है। किससे बड़ा होता है? गुण से। जैसे कनक को भी, धतूरा को भी कनक कहा जाता है। क्या इससे हम सोना बना सकते हैं, गहना बना सकते हैं? नहीं बना सकते। तो आप ये बात हमेशा याद रखिए ना कि नाम से कोई नहीं बड़ा होता, बड़ा होता है तो वो गुण से बड़ा होता है। किससे बड़ा होता है बाबू रे? गुण से बड़ा होता है। अब कहता है कि कनक शब्द का प्रयोग किन किन अर्थों में किया गया है? तो कहिएगा कनक शब्द का प्रयोग 2 अर्थों में किया गया है। एक कनक मतलब होता है सोना और एक कनक मतलब क्या होता है? धतूरा। एक कनक मतलब क्या होता है? धतूरा। कहता है कि हींग को कपूर के साथ रखने से सुगंधित क्यों नहीं होता है? हींग को कपूर के साथ रखने से सुगंधित क्यों नहीं होता है? तो आप कहिएगा कि हींग को कपूर के साथ रखने पर सुगंधित नहीं होता है क्योंकि दोनों ने अपने अपने अलग अलग सुगंध है, दोनों को अपने अपने अलग अलग सुगंध है जो कि एक दूसरे के साथ मिलता नहीं है, जो कि एक दूसरे के साथ मिलता नहीं है। हींग पादप से प्राप्त होता है, यानी पेड़ पौधे से प्राप्त होने वाली चीज़ है, जबकि कपूर एक रासायनिक ज्वलनशील पदार्थ है। दोनों के स्वभाव और संरचनाएं बिल्कुल क्या है? बिल्कुल अलग है। मुमकिन है कि इसी वजह से हींग को कपूर के साथ रखने से सुगंधित नहीं होता है। अब देखिए पर्यायवाची शब्द क्या देखिए, पर्यायवाची शब्द देखिए। भव मतलब संसार, नर मतलब मनुष्य, बाधा मतलब विघ्न, दुख, तर मतलब शरीर, नर मतलब नीर मतलब जल और कनक मतलब क्या होता है? सोना और धतूरा। कनक मतलब सोना और धतूरा। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता निम्नलिखित शब्दों को आधुनिक बोली में लिखिए, आधुनिक बोली में लिखिए। जैसे अरु, अरु मतलब क्या होता है? और जे तो मतलब
जे तो मतलब उत, मतलब जे तो मतलब जितना, जे तो मतलब क्या होता है बाबू रे, जितना, यहाँ मिस हो गया, समझे ना, तो थोड़ा बहुत तो मिस हो ही नहीं जाता है। ते तो मतलब उतना, खैर आगे से नहीं होगा, समझे ना। हरो मतलब हरण करो, वृथा मतलब व्यर्थ, गुणन मतलब गुण, बिनु मतलब बिना। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किए हैं और हमारे चैनल पर विजिट किए हैं और हमारा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को क्या कर ले, सब्सक्राइब कर ले, अगर समझ आता है तो। और समझ नहीं आता है तो मत करिए, और कमेंट करके हमको बताइए कि ठेस कहानी आपको कब चाहिए, ठेस कहानी का वीडियो। धन्यवाद क्लास देखने के लिए।